हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अस ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें हम गांधी जी के जीवन से संबंधित और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आगे है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। इसे याद करने का ट्रिक हम यह लगा सकते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका समुद्र से गए थे। समुद्र से कैसे गए थे? जहाज से नहीं गए थे। गांधी जी इतने बहादुर थे कि दक्षिण अफ्रीका भी कैसे गए थे? तैर कर गए थे। कैसे गए थे वो? तैर कर गए थे। तैर कर 93 में इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो ट्रिक हमारी यही बन जाती है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी तैर कर गए थे। तैर कर 93 में, एक दो बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। आगे है, गांधी जी ने अपनी पहले सत्याग्रह प्रयोग कब किया? मीन्स गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह था वो कब और कहाँ किया, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया। क्यों किया? अगर एग्जाम में आ जाए कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह क्यों किया, तो ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया। ठीक है जी। आगे, गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। ये तो पहली थी उनके जीवन में। लेकिन अगर आ जाए कि भारत में पहली कब हुई थी? भारत में पहली, तो भारत में पहली हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। 1919 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो पलवल में हुई थी। पलवल हमारा हरियाणा में है। कब हुई थी? 1919 में। और कहाँ पर हुई थी? पलवल में। जब भारत की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उनके जीवन में पहली कारावास कब और कहाँ हुई थी? तो 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी। ठीक है जी, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था और अपदस्थ किया गया था। आगे है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया था? तो 1910 ईस्वी में किया था। जो टॉलस्टॉय जी थे वो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु। और इनका जो फार्म था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1910 में किया था। आगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। कब लौटे? 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को इसी कारण क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में ये भी हर बार आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि क्यों मनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है जी। आगे, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में। और क्यों हुआ था? कि इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। जो वहां पर श्रमिक थे, किसान थे, उनके अधिकारों के लिए किया था गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह। तो इसे हम याद रख सकते हैं, सत्याग्रह, सत्य, 17 कुछ सेम सेम है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि चंपारण में चप्पे चप्पे पे क्या हो गया था? खतरा हो गया था। खतरा 17। ये दोनों ट्रिक हैं, इनमें से कुछ भी आप याद कर सकते हो कि चंपारण में श्रमिकों को चप्पे चप्पे पर खतरा हो गया था, इसलिए उन्होंने 1917 में क्या कर दिया? सत्याग्रह कर दिया। आगे है, गांधी जी की पहली अनशन
भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? मीन्स पहली अनशन कहाँ हुई थी और दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो जो है अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। और कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ठीक है जी। और क्यों हुआ था? मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए हुआ था। आगे, किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी। तो कब मिली थी कैसरे हिंद पदवी इनको? तो 1915 में मिली थी। 1915 में मिली थी। अंग्रेजों ने दी थी गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि 1915 में। और छोड़ कब दी थी? इनके 5 साल बाद ही छोड़ दी थी, 1920 में। क्यों छोड़ी थी? असहयोग आंदोलन के कारण। ठीक है जी। आगे है, जंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किसने किया था? अगर जंग इंडिया आ जाए और नवजीवन आ जाए तो ये दोनों किसने किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो गांधी जी ने सिर्फ कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कब की थी? 1924 में की थी। कहाँ की थी? बेलगाम में की थी। कहाँ की थी? बेलगाम में की थी। आगे गांधी जी ने एक और आंदोलन का नेतृत्व किया था, वह था खिलाफत आंदोलन। कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। इसकी शुरुआत नहीं की थी बट नेतृत्व किया था ओनली। खिलाफत आंदोलन का वो कब किया था? तो 1919 में किया था गांधी जी ने। ठीक है जी। और 1919 में एक चीज और हुई थी, रॉलेट एक्ट भारत आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है। आगे 1922 में एक और चीज घटना घटी। 1922 में ये भी गांधी जी के जीवन से संबंधित ही है कि चोरा चोरी में किसानों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में। इसी के बीच क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी एक स्थान का नाम है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन में किसानों ने आग लगा दी जिसमें बहुत से पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी के कारण गांधी जी ने क्या किया? 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो उस दिन तारीख क्या थी? 11 फरवरी थी। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आगे 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो 1932 में एक समाज की स्थापना हुई, उसका नाम क्या था? अखिल भारतीय हरिजन समाज। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। आगे, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो 1933 में किया था। आगे, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त के नाम से पुकारा, उन्हें देशभक्त की उपाधि दी। आगे, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने, अर्धनग्न फकीर। ठीक है जी। आगे, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको गुरुदेव का नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा बोल दिया और बदले में गांधी जी ने क्या किया? उनको गुरुदेव बोल दिया। ठीक है जी। आगे, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय हैं। ठीक है। आगे, गांधी जी की हत्या करने से पहले इनके जीवन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो हमें याद रखनी है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च कब किया? तो 1930 में किया था।
कब किया था? 1930 में। और जो किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से? तो नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और एक 1930 में उन्होंने और आंदोलन किया, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कब किया था? जब भी उन्होंने 30 में ही किया था, 1930 में। आगे गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ। और अगर पूछ लिया जाए कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। और गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो भाग नहीं लिया था, तो द्वितीय में लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। आगे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया था। तो कब चलाया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 में चलाया था। आगे है, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। किसने की? नाथूराम विनायक गोडसे ने की थी। किसने की थी? नाथूराम विनायक गोडसे ने। आगे, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था गांधी जी ने? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 को आया था। 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 को आया था। और 1942 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी 1942 में। ठीक है। आगे, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में किया। आगे, बाबा आमटे को अव्वय सदक का खिताब किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाबा आमटे को अव्वय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो अगर गांधी युग पूछ लिया जाए तो कब से कब तक है? तो 1915 से 1948 तक है गांधी युग। 1915 में क्या हुआ था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि भी 1915 में ही दी गई थी। ठीक है। और उसके एक साल बाद गांधी जी ने क्या किया था? 1916 में तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किस आश्रम की? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने 1916 में। आगे है, गांधी जी ने भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा में हुआ था। ठीक है। आगे, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो सत्य ने प्रजोगो। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य ने प्रजोगो। आगे, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो गांधी जी का जन्म से लेकर 1921 तक माना जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 को। और 1921 तक 1869 से लेकर 1921 तक गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है। ठीक है जी। आगे, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 में हुई थी। और किस पत्रिका में? नवजीवन पत्रिका में हुई थी। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। आगे, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई जी ने इंग्लिश में अनुवाद किया गांधी जी की आत्मकथा का। आगे है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। आगे, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारेलाल को बनाया गया था गांधी जी का सचिव।
गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन स्लेड था इनका वास्तविक नाम, मीरा बहन का, जो गांधी जी की अनुयायी थी। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। दांडी की मार्च यात्रा की तुलना किससे की थी? श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। और दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को। आगे हम करेंगे कि किन किन व्यक्तियों को, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें गांधी के नाम से जाना जाता है, गांधी की उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्तियों के बारे में करेंगे हम। सबसे पहले हैं, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और ये कहां से था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हैं, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे जी को जाना जाता है आधुनिक गांधी के रूप में। और गांधी जी ने इनको एक उपाधि भी दी थी, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी उपाधि दी थी बाबा आमटे जी को। आगे है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो A.T. अरिया राटने को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। आगे, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान बर्मी गांधी के रूप में जाना जाते हैं। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी गांधी है केनेथ कोंडा। कौन है? केनेथ कोंडा। आगे, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे गांधी दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को गांधी कहा जाता है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो गांधी युग के बारे में थी। इसमें हमने गांधी जी के जीवन से महत्वपूर्ण तारीखें और जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।